एक मशहूर कहावत है कि रोजाना एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है और इसके अलावा भी सेब के साथ बहुत से अकवाल वाबस्ता हैं। ये अकवाल सिर्फ यही नहीं बल्कि सेब के अनगिनत फवाइद की वजह से ये अकवाल मशहूर हैं। आज हम आपको सेब के चंद अनोखे फवाइद से आगाह करेंगे और बताएंगे कि सेब खाने के बाद आपको क्या खाना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेब के बाद ये चीज़ें खाई जाएंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ये 4 चीज़ें क्या हैं? कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सेब बहिरा अस्वद और बहिरा कैस्पियन के दरमियान पैदा हुआ था। कहा जाता है कि रूमी इसके बीज बर्तानिया ले गए। 17वीं सदी में एक और पौधा बर्तानिया से अमेरिका लाया गया और आज ये दुनिया के उन तमाम ममालिक में पैदा होता है जहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी। याद रहे कि सेब अपनी भरपूर इफादियत और सेहत बख्श ग़िज़ाइयत की वजह से ज़माना कदीम से ही इंसानी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इसका जिक्र कदीम मज़हबी किताबों और हमदों में मिलता है। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की खुदाई से पत्थर की ज़माने की तस्वीर दस्तयाब हुई हैं। इन पर इनकी तस्वीर भी है। इसका जिक्र बाइबल में भी है। माहिरीन का कहना है कि आला किस्म के सेब की पैदावार के लिए निस्बतन सर्द आबो हवा की ज़रूरत होती है, जो कि सतह समंदर से 3000 फीट से ज़्यादा बुलंद पहाड़ी इलाका है जहाँ आला इकसाम की काश्त की जा सकती है। आजकल ये फल ज़्यादातर चीन, यूरोप और अमेरिका में पैदा होता है। पाकिस्तान में इसकी आला किस्में क्वेटा, वादी कागान, पूंछ और मुजफ्फराबाद के इलाकों में पैदा होती हैं। हिंदुस्तान में शिमला और कालू की पहाड़ियाँ इस लजीज फल के लिए मशहूर हैं, जो कि अदवरा है। गर्म आबो हवा के मैदानी इलाकों में प्रजातियों की एक रेंज तैयार होती है। सेब का दरख्त अमूमन 25 से 30 फीट लंबा होता है और इस पर सफ़ेद फूल होते हैं। इसमें सुर्ख लकीरें हैं। इसके बाद पौधे 6 से 7 साल के बाद फल देने लगते हैं, लेकिन कलमी के पौधे 4 साल बाद और चिपरासी के पौधे 3 साल बाद फूलने लगते हैं। हम आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपको सेब खाने के बाद नहीं खाने चाहिए। सेब खाने के बाद ये 4 काम करेंगे तो आपको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पहली चीज़ सेब के बाद पानी पीना है। याद रखें कि सेब खाने के बाद पानी पीना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सेब खाने के बाद पानी कभी ना पिएं, इससे आपका पेट खराब होता है। सिरका या सिरके पर मबनी मसनूआत और अचार न खाएं, ऐसा करने से पेट में गैस और पेट खराब हो सकता है। तीसरी चीज़ मूली है। सेब खाने के बाद मूली का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पड़ सकते हैं, इसलिए ये गलती कभी न करना। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है नाज़रीन, ये है कि आप सेब के बाद दही का इस्तेमाल न करें, क्योंकि दही में ठंडक का असर होता है और ये गलती आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इन गलतियों और 4 अमाल से परहेज़ करें। आइए अब आपको सेब की अफादियत और कुछ फ़वाइद बताते हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक ताज़ा सेब में 84% पानी और बाकी ठोस मादे होते हैं। ठोस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट, शुगर और प्रोटीन के अलावा विटामिन सी भी अहम है। बहुत से दूसरे फलों और सब्जियों के मुकाबले इसमें फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है और ये आयरन से भरपूर होता है। इसका छिलका भी मुफीद है। इसके रस में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं और यूनानी रवायत कहती है कि जिस घर में सेब जाता है वहाँ बाबा नहीं जा सकता। सेब एक इंतहाई सेहत बख्श और तवानाई बख्श ग़िज़ा है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से सेहत और जवानी में इजाफा होगा। अगर आप रोज़ाना 2 सेब खाते हैं और ऊपर से दूध पीते हैं तो 2 माह में आपकी सेहत काबिल रश्क हो जाती है। चेहरे पर ताजगी और लाली की लहर दौड़ जाती है। अज़ा की कमज़ोरियाँ दूर होती हैं और इनमें ताकत की एक नई रूह समाई है। माहिरीन का कहना है कि सेब खाने से जिस्म ज़्यादा चुस्त और कोमल होता है, क्योंकि ये मैदे में जाकर निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है और मैदा और जिगर के काम को मुतहर्रिक करता है,
जिससे खून की पैदावार में इजाफा होता है। सेब फास्फोरस से भरपूर होते हैं और इस वजह से दिमाग को फरोग देते हैं, जो दिमागी काम करने वालों के लिए एक एजाज है। इससे फायदा ना उठाना कुफराने नेमत है। इसमें आयरन भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल चेहरे को सुर्ख बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए इसका मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल घबराहट के दौरे और दिल की आम बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होता है। तिब्बी माहिरीन ने इस खुदा की नेमत सेब को सर से पांव तक बीमारियों के इलाज का जरिया बना दिया है। याद रहे कि सर दर्द की कई इकसाम हैं और इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन आम तौर पर हाजमे की खराबी, दिमागी कमजोरी या ज़हनी ज़्यादती की वजह से सर दर्द का बायस बनती हैं। इसे दूर करने के लिए दर्ज झेल तरीके कारआमद साबित हो सकते हैं। एक सेब लें और इसे छुरी से काट लें और इस पर नमक छिड़क कर रोजाना खाएं। मैदा की कमजोरी की वजह से भूख न लगना, इसलिए ऐसी सूरत में मरीज को सेब के ताज़ा रस में काली मिर्च, सफ़ेद जीरा और चुटकी भर नमक मिलाकर पीना चाहिए। सेब का इस्तेमाल पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है। मरीज को सोते वक्त एक सेब खिलाएं और ऊपर से पानी ना पिलाएं। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में कीड़े मारे जाएंगे। जिस्म में गर्म, ताज़ा और सुर्ख खून की कमी की वजह से चेहरा फीका और उदास हो जाता है। याद रहे कि साले खून से पैदा होने वाला इंसान के चेहरे को खुश व खुरम और ताजगी के हुस्न जमाल से मुनव्वर कर सकता है। इस मकसद के लिए सेब के इस्तेमाल से चेहरे पर फर्क पड़ सकता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।